Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about sustainable development. Sustainable development इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि sustainable वर्ड क्या है। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि अगर हम सर्वाइव करने के लिए जैसे कि जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए जो चीज़ करते हैं उसे सस्टेनेबल कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जो चीज़ हम सस्टेन करने के लिए करते हैं अगर उसे डेवलप करें तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो वर्ड था ये पहली बार 1972 में एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था जो ह्यूमन एनवायरनमेंट को बेस करके हुआ था। तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ह्यूमन और एनवायरनमेंट जो चीज़ें उन दोनों को इमर्ज किया हुआ था। तो दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्लार्क और टिम्बरलेक हैं। ये दोनों आर्ग्यू किए थे कि डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनिंग ऑफ मैनकाइंड एंड ऑर्गेनिजम्स। ये कहते थे कि डेवलपमेंट नेसेसरी है कोई भी मैनकाइंड के लिए या ऑर्गेनिज्म जो भी है एनवायरनमेंट में उन सभी के लिए डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, डेवलपमेंट ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एनवायरनमेंट को डिक्रीज़ करते हुए, एनवायरनमेंट को हार्म करते हुए अपना डेवलप करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ये कहते हैं कि अगर साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ एक ही तरफ डेवलप हो रहा है उसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मतलब हम लोग जब अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं एट ए टाइम, उसी टाइम ही हमें एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हम सिर्फ अपने ही डेवलपमेंट करते रहेंगे और एनवायरनमेंट डिक्रीज होता रहेगा, इसका मतलब ये कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी दौरान ये डिसाइड हुआ था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड यूज़ हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म यूज़ हुआ था जिसके ज़रिए हम एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स और मैनकाइंड ये दोनों चीज़ को हम एट ए टाइम डेवलप कर सकते हैं। तो 1972 में जब ये टर्म यूज़ हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी टाइम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो लोग ये सोचते थे कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना खुद का डेवलपमेंट है, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितना अर्बनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जितना इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टर्म जब यूज़ हुआ था तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस टर्म। सो जो क्लार्क एंड टिम्बरलेक थे ये दोनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और वो जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उस कॉन्फ्रेंस का एक ही गुड रिजल्ट आया था, वो जो था कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, ये जो टर्म था द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, यही एक गुड रिजल्ट आया था जिसका 3 ऑब्जेक्टिव था। 3 ऑब्जेक्टिव का जो पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल इकोलॉजिकल प्रोसेस, preservation of objective diversity, third one is sustainable development of species and ecosystem। जो 3 ऑब्जेक्टिव है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो इकोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो वर्ल्ड में इकोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उससे मेंटेन करें। और प्रिजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी हो रहा है उसे प्रिजर्व करके रखें। और थर्ड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन वो था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप ये एक टर्म जान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कि तो अगर एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली, जो एक ही टाइम में अगर ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है। थोड़ा डेफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। डेफिनेशन भी वही चीज़ बताती है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंटल गोल्स, एक प्रिंसिपल ऐसा बनाना है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ठीक होगा या सही होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करता होगा, एंड साइमल्टेनियसली और उसी टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम्स, जो नेचुरल सिस्टम्स का एबिलिटी है उसे भी सस्टेन करता रहा होगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उससे भी बैलेंस करते
रखना चाहिए। अगर एक ही टाइम में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। एनवायरमेंट डेवलपमेंट मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उसे भी हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अगर एक ही टाइम में ये दोनों चीज़ हो रहा है तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एक डेफिनेशन जान लेते हैं जो कि थोड़ा इजी होगा। डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर ये दोनों चीज़ हम लोगों के पास है, अगर हम प्रेजेंट के नीड को फुलफ़िल करते हुए फ्यूचर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करते हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग अब टीवी में या एडवर्टाइज में ये देखते थे कि पेट्रोलियम कैसे सेव करना है, पेट्रोल कैसे सेव करना है। अगर कोई ट्रैफिक में हम लोग हैं तो चाबी ऑफ कर दे। तो हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन है और फ्यूचर जनरेशन है, ये दोनों जनरेशन हम लोगों के पास है। प्रेजेंट जनरेशन अगर अपने डिमांड के हिसाब से या नीड के हिसाब से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करता है और कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखता है। क्योंकि अगर सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर लें, प्रेजेंट जनरेशन ही यूज़ कर लें, तो फ्यूचर जनरेशन को अपने लिए कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे कहते हैं कि अगर प्रेजेंट के जो डिमांड्स हैं, प्रेजेंट के जो नीड्स हैं, उससे फुलफ़िल करते हुए फ्यूचर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ अगर ना करें, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सिर्फ फ्यूचर के बारे में भी सोचना सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है कि फ्यूचर के लिए ये चाहिए, फ्यूचर के लिए वो चाहिए, तो हम प्रेजेंट में उसे ना यूज़ करें। ऐसे करेंगे तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हम लोग जो नीड्स है प्रेजेंट के जो नीड्स है उससे फुलफ़िल करते हैं, और क्या करते हैं, फ्यूचर के जो रिसोर्सेज, फ्यूचर की जो जनरेशन है, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज के एबिलिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, उससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एट ए टाइम दोनों के बारे में सोचना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एट ए टाइम सोचता है तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट डेफिनेशन जान लेते हैं जिसके बारे में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो डेफिनेशन, तो वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो डेफिनेशन क्या है कि जो प्रोसेस में हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, in which the exploitation of resources, the process of change in which exploitation of resources, जिस प्रोसेस से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल चेंज कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें हार्मोनी एंड एनहांस बोथ करेंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल। जो भी फ्यूचर जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, ये दोनों के जो नीड्स होते हैं, जो ह्यूमन नीड्स होता है, जो एनवायरमेंटल नीड्स होते हैं, ये दो चीज़ को एनहांस करते हुए जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ जो भी कर रहे हैं, ये सारे चीज़ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये अगर हम एस्पिरेशन नीड के हिसाब से कर रहे हैं तो ये किसका इन्फॉर्मेशन था, ये था एनवायरमेंटल, जो वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट है, इसके अकॉर्डिंगली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन ये था। तो आप लोग शायद ये क्लियर हो गए होंगे कि जो भी डेफिनेशन है, ये सारे डेफिनेशन ये बताती है कि दो चीज़ को हमें साइमल्टेनियसली डेवलप करना चाहिए। तो आप अपना खुद का डेफिनेशन बना लें जो कि ये सही होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आप बुक से या कहीं से भी याद रखिएगा। तो एक शॉर्ट टर्म में आप याद रखिएगा कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अगर फ्यूचर और प्रेजेंट ये दोनों के नीड के हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये जानते हैं कि फंक्शंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फंक्शंस क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो फंक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है ये है
कंजर्वेशन और रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव रिसोर्स यूज। जो हम एक्सेसिव रिसोर्स यूज़ करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सेस यूज़ करते हैं, उसे थोड़ा कंजर्व करके रखें या रिड्यूस करें। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सेव वाटर, आजकल का स्लोगन हो गया है लोगों का कि सेव वाटर, क्योंकि वाटर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे सेव करके रखना चाहिए, जिसे जितना यूज़ करना है उतना ही यूज़ करें, ना भी एक्सेस यूज़ करें। वाटर हो, पेट्रोलियम हो, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे थोड़ा कम यूज़ करें, थोड़ा कंजर्व करके रखें नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये है पहला फंक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। दूसरा जो है वो है रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसे रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, ताकि हमें थोड़ा कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। इसी हिसाब से जैसे कि अगर रिसाइकलिंग और रीयूज़ ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ नहीं करना पड़ता है। थर्ड फंक्शन को क्या कहता है? थर्ड फंक्शन ये है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उससे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है? रिन्यूएबल ये कहता है कि जो भी चीज़ें जैसे जो चीज़ों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बार बार यूज हो सकता है, जो बार बार यूज हो सकता है, उसे रिन्यूएबल कहते हैं। और ऑन रिन्यूएबल क्या है? जो एक बार यूज़ होने से ख़त्म हो जाता है, एक बार यूज़ होने से दूसरी बार यूज़ नहीं हो सकता है। जितना यूज़ करते हैं उसे वो ख़त्म होकर डिटोरिएट हो के रहता है, उसे ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है उसमें डिफरेंस ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप जितना यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उससे अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है या फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेव होके नहीं रहता है। इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो फोर्थ जो फंक्शन है वो क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, अगर कुछ चीज़ें यूज़ करने से वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकलता है तो उसे कम यूज़ करें, वो कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट, तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, नेचर मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी इंसान हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें नेचर को अंडरस्टैंड और नेचर को समझना चाहिए। नेचर को ये समझना चाहिए कि नेचर को क्या क्या नीड है और नेचर को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसे खुद के डिमांड के साथ साथ हमें दूसरों के डिमांड को ख्याल रखना होता है। ये सारी चीज़ें हमें नेचर से समझना चाहिए। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? नेक्स्ट फंक्शन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मस्ट इंक्लूड डैमेज टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जो भी प्रोजेक्ट हम किसी एरिया में बना रहे हैं या कोई भी एनवायरमेंटल सिचुएशन में हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर यहाँ पे कोई डैम हुआ तो उसके आसपास जो भी जहाँ फॉरेस्ट या कोई भी चीज़, जो भी लैंड होते हैं, उन्हें हम डैमेज करते हैं और ये नहीं देखते हैं ये डैम हुआ। अगर कोई इंडस्ट्री भी होता है, अगर कोई इंडस्ट्री होता है, ये पोल्यूशन करता है, ये लोगों के हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। अगर ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं जो लोग, उन्हें ये दोनों के कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर हेल्थ और एनवायरनमेंट जो डैमेज कर रहे हैं ये लोग, हेल्थ और एनवायरनमेंट, ये दोनों को जो प्रॉब्लम होता है, ये इंडिविजुअल्स को और एनवायरनमेंट को जो प्रॉब्लम्स होता है, अगर उसे भी वो रिपे करें, उसे भी अगर वो पे करें, तो वो लोग शायद समझ जाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। तो जो कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट में, जितना कॉस्ट और जितना पैसा प्रोजेक्ट में लगता है, अगर उसमें थोड़ा ये भी लगना चाहिए कि हेल्थ और एनवायरनमेंट जो है उसी एरिया में, जो एरिया में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसी एरिया में जो लोगों के हेल्थ को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, और जो उसी एरिया में जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे डेवलप करें उसे भी प्रायोरिटी देना चाहिए। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फंक्शंस होता है। नेक्स्ट टर्म आता है स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी
यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है कि आज के हिसाब से हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन से लेकर व्हीकल्स या कोई भी जो भी सारे चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हो रहा है। तो अगर हम इतना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों ना यूज़ करें। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसे इतना एफिशिएंट हम बना लें कि वो रिस्की ना हो, वो एनवायरनमेंट के लिए या खुद के लिए, इंडिविजुअल के लिए, ये दोनों के लिए रिस्क ना हो, ये दोनों को पॉजिटिवली अफेक्ट करता हो। और क्या होता होगा कि जो भी एनवायरनमेंट है उससे क्लीन, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो हमें भी अफेक्ट करता है और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये एक स्ट्रैटेजी है। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो खुद के लिए लेस हार्मफुल होगा, खुद के लिए लेस रिस्की होगा और एनवायरनमेंट के जो क्लीनलीनेस हो, एनवायरनमेंट को जैसे डैमेज ना करता होगा, उससे वो एक स्ट्रैटेजी होगा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पोल्यूशन जो आज के जो सोसाइटी है इनमें ये सोसाइटी में पोल्यूशन एक कॉमन फैक्टर हो गया है कि कोई भी बहुत डेवलप्ड सिटी ले लो, डेवलप्ड कंट्री ले लो, वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, वो है ब्रीदिंग। हम लोग ब्रीद नहीं कर सकते हैं ठीक से, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा पोल्यूट कर लिए हैं कि हम जो नेचुरल एयर है, जो नेचुरल ऑक्सीजन है, उसे हम इतना ज़्यादा पोल्यूट कर लिए हैं कि हम खुद के लिए अब खुद ही प्रॉब्लम बन गए हैं कि हम खुद ही अपना जो ऑक्सीजन है वो खुद ही कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो जैसे डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, इसका जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं कि हम खुद ठीक से ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो प्रॉब्लम होता है वो हाफ माने 50% सॉल्व हो जाएगा अगर हम पोल्यूशन को ही कंट्रोल कर लें। तो पोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे सॉल्व करना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जो है इकोनॉमी। हम इकोनॉमी के बारे में जब बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन से कंट्री में कितना टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारे कितने अवेलेबल हैं, इसके हिसाब से हम जज करते हैं। अगर हम ये हिसाब से जज करें कि कौन से कंट्री में कितना ज़्यादा रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, तो सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी पॉसिबल इफ़ वी जज ए नेशन according to the availability of renewable or non-renewable resources, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल इन दैट कंट्री। अगर कोई भी कंट्री को हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री लेस डेवलप्ड है, तो अगर उसे हम ये रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली कंपेयर करें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक स्टेप होगा। लोग अवेयर हो जाएंगे कि हमें अपनी कंट्री में ये रिसोर्सेज को ख़त्म करते हुए सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन या खुद को डेवलप नहीं करना है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये होगा इकोनॉमी। लास्ट जो पॉइंट है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या कहता है, कंजर्वेशन का जो मीनिंग है वो है संरक्षण। कंजर्वेशन मीनिंग सेविंग। जो अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्सेस है अगर उसे हम सेव करते हैं तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, इकोनॉमिक एंड कंजर्वेशन। ये 4 चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जो कि लास्ट है, वो है गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है। फर्स्ट वन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अगर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, अगर वो जो एनवायरमेंट है उसे हार्म नहीं करेगा, तो उससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनवायरमेंट को ना हार्म करते हुए अगर कोई एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं तो उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि हम सॉइल जो है, जो हमारा एनवायरमेंटल रिसोर्सेस है, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें को हम प्रिजर्व करते हुए अगर कोई एग्रीकल्चर करते हैं तो उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं।
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये गोल है क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक एग्रीकल्चरल फील्ड हम बना सकते हैं। और सेकंड जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक्स। से वही टर्म जो स्ट्रैटेजी में था इकोनॉमिक्स मतलब हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अपना इकोनॉमिक्स को हम बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स को हम जो कंट्री का जो इकोनॉमी है उसे हम स्टेबल या एक परफेक्ट सिचुएशन में रख रहे हैं जिसके ज़रिए हमें कोई डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री कर सकता है। जो थर्ड पॉइंट है तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा चीज़ है जो 50% अफेक्ट करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे इफेक्ट करता है। अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही ट्रांसपोर्ट करें, जैसे कि गैस में गाड़ी चलता है कि व्हीकल्स जो है वो गैस में चलता है, अगर जो यूज़ कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, अगर उसे हम दोबारा यूज़ करें, जैसे रिसाइकल हो सकता है, उसे हम उसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो थर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कल्चर एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है ओवर टाइम। कोई भी टाइम ले लो, कल्चर के हिसाब से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसी कल्चर बना लें कि जिसके हिसाब से एक रूल सेट कर दें कि ये जो रूल्स है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को हमें सेव करके रखना चाहिए, सॉइल को सेव करके रखना चाहिए, जो भी रिसोर्सेस है उसे भी सेव करके रखना चाहिए। अगर ऐसे रूल बनाते हैं तो लोग इसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो कल्चर एक ऐसा इफ़ेक्ट रखता है लोगों के ऊपर जिसे हमें उसी के ज़रिए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन के हिसाब से या एजुकेशन के ज़रिए कुछ लर्न करते हैं या कुछ सिखाते हैं, कुछ टीच करते हैं लोगों को कि कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस जितना इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें दोनों को सेव करके रखना चाहिए। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, ट्रांसपोर्ट है, कल्चर है, एजुकेशन, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फुलफ़िल करते हैं, तो ये भी फुलफ़िल हो जाएगा। तो आज का जो भी टॉपिक था, आज का जो भी क्लास था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। पहले ये ज़रूर याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जो एक ही बार में दो चीज़ डेवलप होता है, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर, ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट। अगर ये सारी चीज़ें एट ए टाइम डेवलप हो रहे हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जो उसका फंक्शंस था उसके बारे में भी हम जान चुके हैं, फंक्शन, स्ट्रैटेजीज, गोल्स, जो डिफरेंट डेफिनेशन था। जैसे कि एक डेफिनेशन ऐसा था कि हम लोग कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस में हो रहा है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जो एक छोटा सा डेफिनेशन भी था कि एट ए टाइम दोनों चीज़ का डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में हम पूरी क्लास में पढ़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।